कि हर पुलिस वाला वर्दी के बाहर एक आम आदमी है, हर आम आदमी एक पुलिस वाला है। तो अपराध जो है वो तभी रुक सकता है जब अपराधी जान जाएगा, जब क्रिमिनल जान जाएगा, जब ड्रग एडिक्ट जान जाएगा, जब सड़क पर लड़की से छेड़खानी करने वाला जान जाएगा, बदतमीजी करने वाला जान जाएगा कि यदि वो पकड़ा गया तो उसको कठोर सजा मिलेगी। तो अपराध को नियंत्रण करने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे विचार से वही है। आपने भी नई ऐप तकनीक निकाली है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर अपराधी हमेशा क्यों चकमा देने में कामयाब हो जा रहे हैं और नई नई तकनीक अपना 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता झारखंड के अब नियमित डीजीपी हो गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए एक अधिसूचना निकाली और नियमित डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता को बहाल कर दिया है। हमारे साथ झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता हैं। सर, क्या कहेंगे? एक जो परमानेंट की बात होती है, काम करने का अंदाज होता है, वो बिल्कुल अलग होता है और शायद सरकार ने इन बातों को समझा और झारखंड को एक नियमित डीजीपी दिया है। देखिए, मेरी 35 साल की नौकरी है। मैंने जीवन में कभी इसके बारे में नहीं सोचा है कि मैं सीआईडी में रहा हूँ करीब 5 साल, मैं कमांडेंट रहा हूँ, जिला में रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच में रहा हूँ। जहाँ मुझे मौका मिला है मैंने काम करने का प्रयास किया, मैं इतना ही जानता हूँ। और मैं अपना काम कोशिश करता हूँ कि मेरा काम बढ़िया से हो। सर, एक सबसे पहले जो बात आती है, प्राथमिकता तो खैर है ही कि क्या कुछ होगा, आप लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या कुछ है जिसको चेंज करने की और एक सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, सुधार शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरी प्राथमिकताएं क्या है मैं बता देता हूँ। मेरी प्राथमिकताएं हैं अपराध, महिला सुरक्षा, नारकोटिक ड्रग्स पे कंट्रोल, साइबर अपराध और नक्सलवाद से राज्य को मुक्त करना। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। सर, प्राथमिकताएं तो हैं, लेकिन जो स्थिति अभी सर आपने बहुत हद तक कहे तो आप जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं उस पर रोक लगा है, बहुत लोग अब खुद स्वतः भी आगे आए हैं, लेकिन क्या लगता है सर कि एक जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि अपराध रोकना और एक लोगों में खुद सेल्फ मोटिवेशन आना, दोनों। देखिए, अपराध जो होता है, कोई भी अपराध होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है एक क्विक मनी या त्वरित लाभ पहुंचाने की इच्छा, और दूसरा होता है कि अपराध करने के बाद अपराध से बचने की संभावना। अगर हमें पता है कि हम रेड लाइट को जंप करेंगे और हमें पुलिस पकड़ेगी तो हम रेड लाइट को जंप नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हम रेड लाइट को जंप करेंगे और निश्चित रूप से मेरे घर पर चलाना आएगा तो हम रेड लाइट को जंप नहीं करेंगे। अफीम की खेती की यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि आजकल के जो नौजवान हैं, जो लोग लिप्त हैं, वो जानते नहीं है कि ये अवैध है, गलत। सब लोग जानते हैं, क्योंकि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। कोई चीज़ अगर लाख रुपए किलो बिक रही है, 2 लाख रुपए किलो बिक रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अपराध जुड़ा हुआ है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि अफीम की जो खेती राज्य में हो रही थी उसमें हमारा काम मात्र उस खेत को विनष्ट करना था। लेकिन मैंने अभी सभी एसपी को निर्देश दिया है कि विनष्ट करना बाद में, पहले उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने ये काम किया है। तो जैसे ही, और इसका तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। अभी जैसे 1 एकड़ हम डिस्ट्रॉय करके हम 4 आदमी को पकड़ के जेल भेज रहे हैं, तो उसके रिएक्शन में 10 एकड़ गांव के लोग खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि और 10 आदमी जेल ना जाए। तो अपराध जो है वो तभी रुक सकता है जब अपराधी जान जाएगा, जब क्रिमिनल जान जाएगा, जब ड्रग एडिक्ट जान जाएगा, जब सड़क पर लड़की से छेड़खानी करने वाला जान जाएगा, बदतमीजी करने वाला जान जाएगा कि यदि वो पकड़ा गया तो उसको कठोर सजा मिलेगी। तो अपराध को नियंत्रण करने का सबसे बढ़िया तरीका मेरे विचार से वही है, और हम इसी पर फोकस करेंगे, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो नक्सल हो, चाहे वो आम अपराध हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो नारकोटिक ड्रग्स हो। सर, साइबर अपराध की आपने बात की, साइबर अपराध को लेकर आप तो काफ़ी सजग रहेंगे, लेकिन अब नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो आपने भी नई ऐप तकनीक निकाली है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर अपराधी हमेशा क्यों चकमा देने में कामयाब हो जा रहे हैं और नई नई तकनीक अपना। देखिए, साइबर में कुछ हद तक आप सत्य बोल रहे हैं। जैसे आमतौर पे जो साइबर अपराधी होते हैं वो दे आर ड्रिवन बाय क्विक रिजल्ट्स। जैसे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई बोल रहा है कि 2 दिनों में आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा, 1 महीने में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, आप फलाना चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आपके अंदर में कहीं ना कहीं एक लोभ है कि हम अपने पैसे को डबल करें। तो कुछ लोग तो इसके भी शिकार होते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग जानकारी के अभाव में भी
इससे शिकार होते हैं। और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी आप करते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को, जिसे कहते हैं कि अपनी प्राइवेसी है, अपने जो पर्सनल फोटोग्राफ्स, अपने घर का पता, अपने घर के बच्चों की अपनी तस्वीरें, अपने एड्रेस अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे शेयर करने से आप विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम बन सकते हैं। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ज़मीन के मामले को लेकर सर यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपराध होते हैं। खासकर ऐसे भी कई मामले होते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होती है, दखल दिहानी की, तो उसको लेकर क्या, ताकि उसमें अपराध की कमी हो? देखिए, ज़मीन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये एक बॉर्डरलाइन मामला है। ज़मीन के कुछ मामले होते हैं सिविल, कुछ मामले होते हैं आपराधिक, आमतौर पे होते हैं सिविल। तो इसके अंदर में सिविल जो है व्यवस्था, उसका भी इसमें योगदान है, और जो आपराधिक व्यवस्था है उसका भी इसमें योगदान है। मतलब बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीडिंग्स आर अवेलेबल इन लैंड रिलेटेड मैटर्स। तो जहाँ पर आपराधिक मामले बनते हैं वहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हो। और हमारी देखिए, अगर आप पूरे राज्य में जाएंगे तो हम लोगों ने भी एक SIT बनाई थी जिसमें एक महीने में मोर देन 400 केसेज आए। तो ये तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम एक एक मामले को डील कर सकें। तो हमने अपनी SIT की जो प्राथमिकता फिक्स की वो आपको बता देते हैं। पहला सरकारी ज़मीन, दूसरा आदिवासी ज़मीन, तीसरा वन भूमि, चौथा गैर मजरूआ लैंड या भूयरी ज़मीन। तो इन 4-5 क्षेत्र में अगर बड़े बड़े भूखंडों का अवैध तरीके से गलत दस्तावेज बना करके हस्तांतरण किया गया है, सरकारी भूमि को प्राइवेट भूमि बना दिया गया है, ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल लैंड बना दिया गया है, भूयरी ज़मीन को नॉन भूयरी ज़मीन बना दिया गया, तो उन मामलों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसके नतीजे आने शुरू हो गए और आगे हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। परंतु वहाँ छोटे छोटे मामले, रास्ते को लेके मामले, एक परिवार के 2 सदस्यों के बीच में मामले, आपस में गोतियाओं के बीच में, उस सब को हम लोग पुलिस के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते। उसका सही फोरम, उसका सही रास्ता सिविल कोर्ट या फिर SDO का ऑफिस या फिर DC का ऑफिस ही है। एक अंतिम सवाल है सर, आम जनता को क्या कहेंगे, क्योंकि आम जनता की उम्मीदें सबसे ज़्यादा पुलिस से होती है? हम तो यही कहेंगे कि जनता की सेवा पुलिस का परम धर्म है। और यदि हमारा कोई पुलिस का कर्मी, कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर, कोई SP, कोई DIG, IG या खुद मैं किसी जनता के साथ बदसलूकी करता है, मिसबिहेव करता है, तो उस पर कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मैं ये कहूँगा जनता को कि हर पुलिस वाला वर्दी के बाहर एक आम आदमी है, हर आम आदमी एक पुलिस वाला है, हम यही कहेंगे। अनुराग गुप्ता एक तेज तरार IPS अधिकारी हैं और लगातार ये झारखंड में अपनी सेवा देते रहे हैं और अब पुलिस मुखिया के पद पे हैं। ये आम जनता को आश्वस्त तो कर ही रहे हैं कि आप चैन की नींद सो सकते हैं, साथ ही साथ अपराधियों के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर वो अपराध की दुनिया को वापस अपनाना चाहते हैं तो उनके लिए पुलिस एक काल बनकर खड़ी है। सहयोगी नवल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।